नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्रो यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी पुलिस 49,568 भर्ती की मैं बहुत ही बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, डीवीपीएसटी जैसा कि D01 का कंप्लीट हो चुका है, उसका जो है ऑफिशियल डाटा यहाँ पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, डीवीपीएसटी का कितने बच्चे यहाँ पर एब्सेंट थे, कितने फेल हुए हैं और कुल कितने जो है पास हुए हैं, सारा कुछ यहाँ पर ऑफिशियल डाटा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जो भाई लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं सेकंड मेरिट लिस्ट का, जिनका पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो अभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इवन यहाँ पर सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो भाई लोग अपना दिल से मेहनत कर रहे हैं उन लोगों को इस सक्सेस जरूर मिलेगी इस भर्ती में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहिए, देखते हैं क्या है पूरी खबर देख लीजिए। यहाँ पर ये है आज का पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज का है कानपुर दैनिक जागरण का, आप देख सकते हैं 29 नवंबर 2019 का पेपर है। और यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए छपी है। यूपी पुलिस 49,568 भर्ती से रिलेटेड कैंडिडेट्स के लिए 176 में से केवल 147 अभ्यर्थी फिट। दोस्तों यहाँ पर जो है ना पूरा डेटा एनालिसिस हम करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी इस खबर को दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पर जूम करके यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए दे दिया है। पूरा डेटा एनालिसिस हम करेंगे, क्या है कैंडिडेट्स का यहाँ पर प्रेजेंस क्या रही है वहाँ पर, और कितने बाहर हुए हैं, कितना यहाँ पर आप लोगों का चांस है कि वहाँ पर पास हो सकते हैं, कितना आप सभी लोगों का मेरिट लिस्ट का आने का चांस है। सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों का पूरा डेटा एनालिसिस के साथ में इस वीडियो को मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर लें, दोस्तों को भी शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है कानपुर जोन का। जी हाँ दोस्तों, कानपुर जोन का यहाँ पर एक जो है डाटा यहाँ पर दिया गया है दैनिक जागरण में। आप पूरा पढ़ते हैं तो नागरिक पुलिस व पीएससी में आरक्षी पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया में गुरुवार को जोन से 327 अभ्यर्थियों में 176 पास हुए। कुल जो यहाँ पर 327 अभ्यर्थी बुलाए गए थे उसमें से 176 उपस्थित हुए। ठीक है, केवल जो है 176 ही उपस्थित हुए, बाकी के जो है 176 अभ्यर्थियों में 147 ही केवल फिट पाए गए, यानी कि 29 अभ्यर्थी जो थे वो अनफिट हो गए। केवल 147 ही अभ्यर्थी 176 में से फिट पाए गए, जबकि 150 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पूरा डेटा एनालिसिस आप लोगों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर पूरा आपको डेटा एनालिसिस करके दिखाएंगे कैसा क्या रहा है, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो दोस्तों, ये है यूपी पुलिस 49,568 D01 का। जी हाँ दोस्तों, D01 का जैसा कि यहाँ पर डीवीपीएसटी कंप्लीट हो चुका है, उनका यहाँ पर आप लोगों का पूरा डेटा एनालिसिस मिलने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टोटल कैंडिडेट थे जो बुलाए गए थे डीवीपीएसटी के लिए 327 बुलाए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्रेजेंस जो रही है बच्चों की, वहाँ पर जो प्रेजेंट हुए हैं टोटल 176 केवल प्रेजेंट हुए हैं, 151 जो है अब्सेंट रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है अब्सेंट रहा है, 151 कैंडिडेट अब्सेंट हुआ है। और जो 176 टोटल यहाँ पर प्रेजेंट थे उनमें से भी यहाँ पर 29 कैंडिडेट जो हैं वो पीएसटी में फेल हो गए। कुल मिला के हम यहाँ पर अगर देखें तो अब्सेंट और फेल वालों का जो निकल के आता है टोटल नंबर यहाँ पर 180 निकल के आता है। 180 बच्चे यहाँ पर दोस्तों जो है बाहर हो गए पूरा 327 में से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर अंतर आ रहा है दोस्तों, बहुत ही बड़ा। यहाँ पर टोटल जो है 55% बच्चे जो है बाहर हो गए हैं। अब केवल जो पास हुए हैं, जो बाकी बचे हैं, वो केवल रनिंग के लिए 147 ही बचे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 327 बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट होने थे, वहाँ पर जाने के लिए बुलाया था वहाँ पर पीएसटी के लिए, डीवीपीएसटी के लिए, उसमें से केवल जो है 147 बच्चे एंड में यहाँ पर केवल पास हो रहे हैं। ये केवल हाल है आपका भाई कानपुर का। ठीक है, ये केवल हाल है कानपुर का। अगर यही हाल रहता है सभी जोन में, सभी यहाँ पर जितने भी सेंटर हैं जहाँ पर डीवीपीएसटी कराए जाने, अगर वहाँ सब पर यही हाल रहता है तो आप समझ लो कि 50% बच्चा हम एवरेज में लेके चलते हैं कि वहाँ पर जो है केवल क्वालिफाई हो रहा है। अब जब 50% बच्चा क्वालिफाई हो रहा है और 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, उनमें से केवल 50% ही पास हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही दोस्तों प्रबल चांस बन जाते हैं किसके, मेरिट लिस्ट के, सेकंड मेरिट लिस्ट के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए जितने भाई लोग यहाँ पर बाहर हो गए थे पहली मेरिट लिस्ट है, उन लोगों के लिए यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट में अब है चांस आ जाने का। यहाँ पर आपको बता दें 90 to 95% दोस्तों यहाँ पर जो है चांस है सेकंड मेरिट लिस्ट आने का। 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी 90 to 95% यहाँ पर चांस है सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कितने बच्चे जो यहाँ पर बाहर हो रहे हैं। अगर इतने 55% बच्चे बाहर हो रहे हैं, हम यहाँ पर चलिए ले लेते हैं ओवरऑल 50% ही बाहर हो रहे हैं। ठीक है, सभी कैंडिडेट को मिला के, हम सभी जोन का मिला के अगर 55% से नहीं ले रहे हैं, 50% ले रहे हैं, तब भी यहाँ पर आधे बच्चे जो है बाहर हो जा रहे हैं। तो 2.5 गुना अभ्यर्थियों में से आधे बच्चे अगर बाहर ही हो जाएंगे तो कैसे वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी हो पाएगी, आप ये समझ सकते हैं। तो सेकंड मेरिट लिस्ट आने का पूरे चांस है। तो दोस्तों, तो वीडियो को अभी तक आप छोड़िएगा नहीं। जितने भाई लोग यहाँ पर अभी तैयारी कर रहे हैं उनकी अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ रनिंग कब होने वाली है।
आपको मैंने जैसा कि बताया है कि आपके जो टोटल कैंडिडेट है वो 147 क्वालिफाई हुए हैं किसके रनिंग के लिए DVPST में। ये D01 का मैं बता रहा हूँ, अभी पूरा यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। जैसे जैसे आप लोगों का DVPST कंप्लीट होता रहेगा आपका डेली डेली यहाँ पर न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। सो यहाँ पर जो है 147 कैंडिडेट जो है कानपुर D01 में यहाँ पर क्वालिफाई किए गए रनिंग के लिए। ठीक है, अब आपकी बात कर लेते हैं कि आपकी जो रनिंग है ये कब तक कराई जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए अभी D01 का जो है ये अभी कंप्लीट हो चुका है DVPST। तो अब से आप मान के चलिए कि दिसंबर के एंड से या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक से आप लोगों की रनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर एक तो अभी बहुत ही बड़ी आप लोगों का और भी एक यहाँ पर पॉइंट खड़ा हो जाता है कि अभी तो केवल भैया ये DVPST ही हुआ है। अभी तो केवल DVPST ही हुआ है, जब वहाँ पर इतने बच्चे बाहर हो गए, केवल 180 बच्चे यहीं पर बाहर हो गए DVPST में, तो अभी तो रनिंग तो बाकी ही है। और 147 कैंडिडेट में से हम 47 कैंडिडेट तो वैसे भी बाहर हम मान सकते हैं, क्योंकि अभी रनिंग में तो भी बहुत बच्चे बाहर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, ज़्यादा ज़्यादा आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है। दिसंबर के एंड में जनवरी के स्टार्टिंग में आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 महीने में यहाँ पर आप समझ लीजिए 47 कैंडिडेट जो 147 टोटल क्वालिफाई हुए हैं रनिंग के लिए, उसमें से 47 कैंडिडेट तो बाहर ही समझो, बचता है केवल 100 कैंडिडेट। 100 कैंडिडेट का यहाँ पर केवल रनिंग मान लीजिए अब क्वालिफाई होगा। तो बहुत ही दोस्तों यहाँ पर इस बार जो है बच्चों का बहुत ही बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरा डेटा एनालिसिस था यूपी पुलिस 49,568 भर्ती का। यहाँ पर हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि अगली भर्ती भी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली भर्ती भी आने वाली है आप सभी लोगों की जनवरी के शुरुआत में या फिर दिसंबर तक ही आपका नोटिफिकेशन भी आ सकता है, जैसा कि यहाँ पर खबरें भी चल रही हैं। तो जो भाई लोग पिछली भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाए थे या फिर किसी कारणवश बाहर भी हो गए थे, तो यहाँ पर अगली भर्ती के लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये था पूरा डेटा एनालिसिस और पूरी न्यूज़। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। बहुत ही दोस्तों आप लोगों की मैं हेल्प कर रहा हूँ, ये चैनल जो है शुरुआत से आप सभी लोगों की हेल्प करता आ रहा है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, फ्रेंड्स में भी इसको ज़रूर शेयर कर दो। सो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।